भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप 10th पास हैं, ITI पास हैं, 12 पास है, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो ये वैकेंसी बिल्कुल आपके लिए है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और आगे बढ़ने से पहले मेरे इस YouTube चैनल ITI इन्फोटेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो निकाली गई है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा। इस वैकेंसी को हम देख लेते हैं कि इसमें कितनी सीट्स हैं, किस किस पोस्ट के लिए निकाला गया है। तो आइए हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो लिखा गया है, निगम द्वारा निम्न पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक विज्ञापित एक से अधिक सेवाओं के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करें। मतलब ये है कि इसमें आप जितने भी पोस्ट देख रहे हैं इस सब के लिए कोई भी अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो पोस्ट ग्रेजुएट तक कर चुके हैं तो वो सारे ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई जो है उनको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भर के करना पड़ेगा। तो आइए हम जान लेते हैं कि पोस्ट क्या क्या है। सबसे जो पहला पोस्ट है वो है कौशल केंद्र प्रभारी का। इसकी जो कुल पद संख्या है वो है 97 और आयु सीमा जो है ये रखी गई है 25 से 45 वर्ष। तो जो भी इस फॉर्म को भरेगा उसके लिए आवेदन शुल्क जो है वो 944 रुपये है। तो जितने भी यहाँ पे आप आवेदन शुल्क देख रहे हैं उसमें जो है 18% GST शामिल है। मतलब जितना भी फॉर्म का दाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आवेदन शुल्क लिखा हुआ है, उसमें प्लस आप 18% ऐड कर लेंगे उसका GST। और जो पहला पोस्ट है केंद्र कौशल प्रभारी का, उसका जो वेतन है वो है 18,000 रुपये पर मंथ। दूसरा पोस्ट जो निकाला गया है वो है कौशल विकास अधिकारी का और इसके लिए कुल जो पद संख्या है वो है 188। इसमें आयु सीमा रखा गया है 21 से 45 वर्ष और आवेदन शुल्क इसका है 826 रुपये और इसकी जो वेतन है वो है 15,000 रुपये। तीसरा जो पोस्ट है वो है कौशल प्रवेश सलाहकार, जिसमें पद टोटल जो निकाले गए हैं वो है 959 और इसमें जो आयु सीमा है वो भी 21 से 40 वर्ष की है और जो आवेदन शुल्क है वो है 708 रुपये और इसकी जो वेतन है वो है 12,000 रुपये। चौथा जो पोस्ट है वो है पशुपालक उन्नति केंद्र संचालक और इसका जो टोटल पोस्ट है वो प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक है। मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव होते हैं, ठीक है, उसमें जितने भी गांव हैं हर गांव में हर ग्राम पंचायत में एक पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए जो आयु सीमा है वो 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए और आवेदन शुल्क 590 रुपये है और इसका जो वेतन है वो है 10,000 रुपये। और जो पाँचवा पोस्ट है वो है कार्यालय सहायक का, जिसकी कुल पद संख्या है 99 और आयु सीमा है 18 से 35 वर्ष और इसका आवेदन शुल्क है 472 रुपये और जो इनको वेतन दिया जाएगा वो है 8,000 रुपये। तो ये था कि पदनाम क्या क्या है, कितनी संख्या में निकाली गई है और उसके आवेदन शुल्क और वेतन। आइए अब हम जान लेते हैं इसमें और क्या क्या होना चाहिए, क्या इसका पात्रता क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो जो पहला पोस्ट निकाला गया है कौशल केंद्र प्रभारी, वो किसी भी विश्वविद्यालय से जो है स्नातकोत्तर होना चाहिए। मतलब क्या है कि PG डिग्री उसके पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। तो अगर उसके पास PG डिग्री है तो ये उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें जो नंबर 2 इसमें दिया हुआ है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कौशल केंद्र संचालय में अनुभव रखने वाले को आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अगर किसी के पास कोई अनुभव है तो उसको प्राथमिकता भी दी जाएगी। लेकिन इस पोस्ट के लिए जो बेसिक है क्वालिफिकेशन वो क्या है, स्नातकोत्तर है, PG है। दूसरा पोस्ट है कौशल विकास अधिकारी। तो इसके लिए क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट में वो ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक किया होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। और इसमें जो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, जिसको वेटेज दिया जाएगा, वो क्या है कि किसी को अगर कार्य फील्ड में अनुभव है तो उसको उसके लिए वेटेज दी जाएगी। तीसरा पोस्ट जो मैंने बताया था कौशल प्रवेश सलाहकार, उसके लिए जो है किसी भी मान्यता बोर्ड से 12 पास होना चाहिए। और हम लोग को पता है कि आजकल ITI का जो सर्टिफिकेट है वो किसके बराबर हो गया, 12 के पास के बराबर हो गया है। तो कौशल प्रवेश सलाहकार का जो पोस्ट है को अगर ITI भी किए हुए हैं तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दूसरा जो लाइन लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम में प्रवेश करवाने वाले अनुभवी आवेदक को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। और चौथा पोस्ट जो है वो है पशुपालक उन्नति केंद्र संचालक। उसमें जो आपको चाहिए क्वालिफिकेशन वो होना चाहिए कि आप 10th पास होने चाहिए और कंप्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा। अगर किसी ने DCA वगैरह कोई कोर्स किया हुआ है तो बेसिक है, ये होना ही चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। और किसको प्राथमिकता दी जाएगी कि ऑनलाइन कंप्यूटर एवं इंटरनेट का जिसको ज्ञान जो है वो आवश्यक है वो होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर उस पोस्ट को भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो है कार्यालय सहायक का है। तो कार्यालय सहायक के लिए क्या चाहिए कि आप जस्ट 10th पास होना चाहिए और आपको टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का आपको टाइपिंग आना चाहिए। और अगर किसी के पास अनुभव है, योग्य अनुभव है, कार्यालय में कैसे काम करते हैं कोई अनुभव है तो उसको वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी क्वालिफिकेशन कि आपको इसको भरने के लिए जो अप्लाई करेंगे उसके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
इसके अलावा इसमें कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है कि जो भी इस वैकेंसी को फिलअप करेंगे इसका फॉर्म, उसमें ये दिया गया कि जो भी उम्मीदवार हैं वो अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। मतलब ये है कि वो फिजिकली और मेंटली जो भी उम्मीदवार है वो फिट होने चाहिए, तभी इस फॉर्म को वो भर सकते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो है bhartiyapashupalan.com। इस पे जैसे ही आप जाएंगे उस पर आपको एक लिंक दिखेगा जिससे आप फॉर्म फिलअप करने के लिए उसको ओपन करेंगे, लिंक को क्लिक करेंगे। तो ये हम जान लेते हैं इसकी पूरी विधि को। तो इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया जो है, आवेदन प्रक्रिया वो कैसे करेंगे, ऑनलाइन ही करना है आपको। इसमें है क्या, आवेदक ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक कर पूरा फॉर्म भरें। फॉर्म में दिए गए सभी कॉलम को आवश्यक रूप से भरें। मतलब आप जैसे फॉर्म भरेंगे, जैसे उसके लिए क्लिक करेंगे फॉर्म भरने के लिए, उसमें जितने भी कॉलम है उसको आपको सही सही भरना है और ध्यानपूर्वक भरना है। और फॉर्म भरने के बाद आपको जो है उसका आवेदन शुल्क भी जमा करना है। वो आप किसी भी माध्यम से, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों ही माध्यम से इस फॉर्म का जो ऑनलाइन भुगतान है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद मानिए आप फॉर्म भर रहे हैं, आपको किसी प्रकार की परेशानी सामने नज़र आ रही है, तो उसने एक जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड ने, जो है 9351899199। इस पे सुबह 10 से 5 बजे के बीच आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जहाँ भी आपको कोई असुविधा आ रही है। अब हम जान लेंगे इसके चयन प्रक्रिया के बारे में। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें किसी भी प्रकार का रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू द्वारा डायरेक्ट भर्ती निकाला गया है। तो इसमें आपको क्या करना है, सही सही पहले आपको आवेदन पत्र भरना है, और उस आवेदन पत्र को भरने के बाद जब आपका आवेदन पत्र सेलेक्ट हो जाएगा, वहाँ दिखेगा कि हाँ आप उसके लिए क्वालिफाइड हैं, सब कुछ आपके पास वो डिग्री है जो भी इसमें मांगा गया है, तो आपको ईमेल के माध्यम से वो जानकारी दी जाएगी कि आपका जो है कब इंटरव्यू है। तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। जहाँ आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आपकी बौद्धिक जांच की जाएगी, साथ ही साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी दस्तावेज हैं, पहचान पत्र है, वो सारा ही कुछ जो है वो आपका चेक किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा। और आपको याद रहे कि जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका स्व अभिप्रमाणित, जिसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं, वो किया हुआ होना चाहिए। वो सारा जब आपका चेक हो जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे साक्षरता में, आपका जब इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको 1 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा और उस ट्रेनिंग के बाद आपको वो जॉब दे दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जिसमें किसी प्रकार का रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्ट भर्ती है। तो जो भी जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है इस फॉर्म को जरूर भरें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर